कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। तो वहीं वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कभी लोकतंत्र पर भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन वो देश के लोगों को समझा नहीं पा रहे कि उनके पास देश को आगे ले जाने का विजन क्या है। राहुल गांधी सिर्फ नेगेटिव राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। अब राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई है, जिसके बाद अब वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। राहुल गांधी के आरोपों से देश के लोग सहमत नहीं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे कांग्रेस के पूर्व नेता ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। इसके अलावा पार्टी के नेता ही राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपने की मांग की जा रही है, जिसके बाद राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। कांग्रेस कोई चुनाव तो जीत नहीं पा रही, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष सतह पर आ गया है, जिसकी जड़ें 2023 की सत्ता साझेदारी भी है। दोनों नेताओं की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन जातीय राजनीति और वादे का मुद्दा इस संघर्ष को जटिल बना रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय में देरी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। अपना दबदबा जमाते हुए बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों में संतोष करना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत चुकी है। एक सीट पर एआईएफपी के कैंडिडेट जीते हैं। एमसीडी के उपचुनाव में भी कांग्रेस मुश्किल में ही खाता खोल पाई। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, जो पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि मोदी जी उन्हें उस जन्म में दिल्ली में हरा नहीं सकते, उनकी पार्टी का हाल तो काफी बुरा है। ऐसा लग रहा है जैसे एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। वहीं इस हार के बाद आम आदमी पार्टी भी वोट चोरी और इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी। अशोक विहार में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वेबसाइट पर आ गया था, न्यूज में आ गया था, फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग लाख आरोप लगा ले, लेकिन जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आ रही। विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ संसद में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ उनकी दलीलें काम नहीं आ रही। विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर रोक नहीं लगवा पा रहे। वहीं जनता की अदालत में भी वो मात खा रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष न घर की रह गई है और न ही घाट की। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी जी कह रहे थे कि संसद भारत के लोगों का है, मगर जनता की जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागते रहते हैं। लोकतंत्र में मताधिकार से बड़ा जनता का मुद्दा क्या हो सकता है? इसीलिए विपक्ष की मांग है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद में एसआईआर पर गंभीर चर्चा हो। वोट से ही हर नागरिक के सारे अधिकार हैं और एसआईआर साफ तौर पर देश के गरीबों और बहुजनों के वोट काटने और चुनावों को एक तरफा बनाने का हथियार है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपने ही गठबंधन से अलग राय रखती है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर काफी हंगामा हो रहा है। वहीं संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने ये कहा कि 2024 में जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए थे। वहीं कांग्रेस की पूर्व नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने संसद में और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि भारत की संसद का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति इस संसद में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें